Hello everyone, welcome to my channel Success Studies with CA केशव चावला। तो लास्ट वीडियो जो मैंने फंडामेंटल्स क्लास 12 की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने दो टॉपिक्स कवर करवाए थे, जिसमें मैंने एक टॉपिक कवर कराया था कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो उसके इसमें क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, एंड उसके बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसमें कवर करा। आज की इस वीडियो में जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड ऑल्सो I'll be trying कि मैं इस वीडियो में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो भी यहाँ पे आज ही हम कवर करें। So without wasting any time, I'm moving to the topic and we'll be starting. I'm sharing my screen with you. So I'm starting with the topic, and my topic is interest on capital. So यहाँ पे अब मुझे जो चीज का ध्यान रखना है वो ये देखना है कि मेरा टॉपिक है जी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कुछ चीजें जो इसमें मेन मैं आपको बताऊंगा उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं इसमें जो चीज आपको बताऊंगा कि यार मीनिंग, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। आई एम एन इंडिविजुअल, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, मैंने इस बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। जब मैं अकाउंटिंग करता हूं, मैं बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो मेरे लिए बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन एंड जो ये प्रोप्राइटर है ये सेपरेट। तो आप लोग बिजनेस स्टडीज जब पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, नहीं होता। मतलब उसमें वो कहता है कि बिजनेस और ओनर एक ही है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग, जब मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, मैं अगर एक बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं, तो मेरे लिए बिजनेस और जो उसका ओनर है वो दोनों अलग अलग हो। ठीक है, तो इस बंदे ने, ओनर ने अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया बिजनेस शुरू करने। जो इन्होंने पैसा डाला बिजनेस में, इसको मैं कहता हूं कैपिटल। ठीक है, और जो बिजनेस है वो इसे कहेगा, मतलब ये रेदर बिजनेस को कहेगा कि अगर ये पैसा मैं तुझ में ना लगाता और ये पैसा मैं किसी बैंक में डिपॉजिट कर देता या कहीं और इन्वेस्ट कर देता तो मुझे इस पर रिटर्न मिलता। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही बात है, आपको रिटर्न मिलता बैंक से। तो वो कहता है मैं तुझ में क्यों इन्वेस्ट करूं। देखो कोई बात नहीं यार, मैं भी तुम्हें रिटर्न दे दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दूंगा। सिमिलरली आज हम बात कर रहे हैं जी पार्टनरशिप, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप। हमारा पूरा चैप्टर पार्टनरशिप पे चल रहा है। पार्टनरशिप में क्या हुआ, ये मेरे पार्टनर्स है जी, ए मेरा पार्टनर है, बी मेरा पार्टनर है, ये ए है जी, ये बी है जी, ये मेरे पार्टनर्स हैं। इसका नाम है जी हसमुख, हंसते रहते हैं। ठीक है, इनका नाम है जी हसमुख का उल्टा क्या होगा जी दुखमुख। इसमें नाम बना दिया मैंने, इनोवेशन है मेरी। दुखमुख, एक हसमुख है जी, एक दुखमुख है। और ये इनका बिजनेस है जी, ये इनका बिजनेस है, मतलब ये इनकी पार्टनरशिप फर्म। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्होंने कुछ कैपिटल लगाई, इन्होंने कुछ कैपिटल लगाई, ये इनकी कैपिटल। इन्होंने भी सेम बात बोली। इन्होंने कहा अगर ये पैसा जो हमने तुम में इन्वेस्ट किया है, हे फर्म, हे पार्टनरशिप फर्म, ये पैसा जो मैंने तुझमें इन्वेस्ट किया है, अगर मैं तुझमें ना करता तो इसके बदले मुझे बाहर से रिटर्न मिलता। इसने भी कहा ठीक है यार, कुछ रहो यार हसमुख, तू तो वैसे ही हंसता रहता है, दुखमुख ये ले यार, दुखी मत हो, मैं भी तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, मैं भी तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करूंगा। तो ये तो है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट कि होता क्या। अब लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कि जब मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड देने के लिए कहेगी। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है तो ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करो। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, पार्टनरशिप डीड आपको बता देगी कि हाँ भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है,
और इस रेट पे पे करना है, मे बी 6% पर एनम, मे बी 8% पर एनम, मे बी 10% पर एनम, जो भी रेट है पार्टनरशिप डीड ने उसको डिफाइन कर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो तरह से ट्रीटमेंट हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो तरह से ट्रीटमेंट हो सकती है। हम इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी समझ सकते हैं, हम इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी ट्रीट कर सकते हैं। ये था जी मेरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दो तरह से ट्रीट किया जा सकता है, एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। व्हाट डज इट मीन? चार्ज का मतलब होता है कि आपको ये एक्सपेंस करना ही करना है, यू नीड टू बियर दैट एक्सपेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे अपने एम्प्लॉय को सैलरी तो देनी पड़ेगी, मेरे पास रेवेन्यू हो या ना हो मुझे उसको सैलरी देनी पड़ेगी। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मुझे वो पैसा एंकर करना पड़ेगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के रिस्पेक्ट में बताया था। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज दैट एक्सपेंस, वो खर्चे को मैं कहूंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो मुझे करना ही करना पड़ेगा, irrespective of whether I am in a profit or I am incurring loss. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जी प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब अगर प्रॉफिट है तो ही ये चीज करी जाएगी, वरना ये चीज नहीं इंकर होगी। जैसे कि जब मैं पार्टनर से रिलेटेड कोई खर्चा करता हूं, जो मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लास्ट क्लास में बताया, तो मैंने उसमें क्या बताया कि पी एंड एल से एक प्रॉफिट निकल के आएगा, पी एंड एल से एक प्रॉफिट निकल के आएगा। पी एंड एल में वो सभी खर्चे आए थे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे, फिर मेरे को प्रॉफिट आया, तो जो प्रॉफिट आएगा उसकी मैं एप्रोप्रिएशन करूंगा, उसको मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा। कैसे बांटूंगा वो मैंने डिस्कस कर चुका हूं अपनी लास्ट वीडियो में, कि मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किस तरह से एक्सपेंसेस को दिखाता हूं जो मुझे पार्टनर्स को देने होते हैं। अब आता हूं जी सबसे बड़े मुद्दे पे। अब वो मुद्दा क्या है, यहां पे इसको अच्छे से समझना। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तरीके से ट्रीट हो सकता है। कैसे कैसे? एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। एप्रोप्रिएशन का मतलब है सर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो पे कर, प्रॉफिट होगा तो पे कर। क्या पे करना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर प्रॉफिट होगा सर तो ही मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना। और चार्ज का मतलब है सर प्रॉफिट हो या ना हो, आपको प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। अब सर कैसे पता लगाएं कि ये एप्रोप्रिएशन का केस है या कैसे पता लगाएं कि ये चार्ज का केस है? मतलब हमें इसको किस तरह से ट्रीट करना है, सॉल्यूशन तो बताओ, प्रॉब्लम तो बता दिया आपने, सॉल्यूशन भी तो दो मुझे। बिल्कुल, बैठे किस लिए जी, सॉल्यूशन देने ही तो आए हैं। तो आओ अब सॉल्यूशन की बात। देखिए फर्स्ट सिनेरियो, मेरी पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके साइलेंट। अगर मेरी पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके साइलेंट है तो उस केस में सर मुझे क्या करना है? उस केस में मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। बिल्कुल सही, हाँ जी यही पढ़ा था सर, याद आ गया हमें। राइट। सेकंड सिनेरियो, मैंने कहा जी पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दो, बट साइलेंट है। क्या कि क्या आपने इसे एप्रोप्रिएशन मानना है या फिर आपने इसे चार्ज मानना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए तो कहती है, रेट भी बताती है कि 6% रेट भी बताती है कि सर आप इसको 6% पर एनम के हिसाब से पे कर, बट इट इज साइलेंट ऑन वेदर इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर पार्टनरशिप डीड कह रही है कि दे दो और साइलेंट है रिगार्डिंग इट्स नेचर, तो आपने हमेशा मानना है कि इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब
अगर प्रॉफिट होगा तो ही, अगर प्रॉफिट होगा तो ही मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करूं। नेक्स्ट मेरा केस आता है, अब दो बड़े सिंपल से केस हैं। थर्ड केस कहता है कि पार्टनरशिप डीड ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, और ये भी बता दिया कि वो एप्रोप्रिएशन। फोर्थ केस कहता है पार्टनरशिप डीड ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, और साथ में ये भी बता दिया कि वो चार्ज है। तो सर इसमें तो ये दोनों केस तो मेरे को बड़े सिंपल लगे। इन दोनों केस में क्या चीज बोली उसने? इन दोनों केस में ये चीज बोली कि यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया कि एप्रोप्रिएशन है, और यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया कि चार्ज है। सर एप्रोप्रिएशन होगा तो क्या करना है, चार्ज होगा तो क्या करना है, उस पर भी आ रहा हूं, बस पहले मैं इन चीजों पे क्लियर हो। तो ये चार केस बोले मैंने। अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके ही साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने का है। अगर पार्टनरशिप डीड इन तीनों केस में पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके साइलेंट नहीं है, तीनों ही केस में क्या कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो दे दो दे दो। इस केस में ये भी बोलती है कि एप्रोप्रिएशन है, इस केस में ये भी बोलती है कि चार्ज है। इस केस में नेचर नहीं बताती है। जब नेचर नहीं बताती है तो उसको क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन। तो अगर मैं कहूं सेकंड और थर्ड केस ये दोनों केस सिमिलर हैं, इन दोनों में एप्रोप्रिएशन है। या फिर अगर मैं एक और नटशेल क्रक्स बताऊं आपको, तो सबसे बड़ा चीट कोड क्या कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज तभी माना जाएगा जब स्पेसिफिकली बोला जाएगा, अदरवाइज ये हमेशा क्या माना जाएगा, अदरवाइज ये हमेशा एप्रोप्रिएशन ही माना जाएगा। चार्ज सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाएगा जब ये स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डन, आगे बढ़ते। अब बस सब कुछ समझा दिया। जब तो बस मैं इस कंसेप्ट को वाइंड अप करने वाला हूँ। यहाँ पे कैसे वाइंड अप करूंगा, एक इलस्ट्रेशन के साथ, और वो इलस्ट्रेशन समझते हैं क्या है। बड़े सारे केस है जी। सबसे पहले फर्स्ट केस, मैंने कहा मेरे पास प्रॉफिट है 30,000 का, ठीक है। या फिर मैं इसको एक जनरल केस बनाता हूँ। तो जनरल केस के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसको इरेजर लेके मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और अब मैं आता हूँ जी अपने केस। मैंने कहा जी मेरे पास प्रॉफिट ये क्या है जी, मेरे पास प्रॉफिट है 30,000 का, और मैंने कहा मेरे जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर है जी ए, पार्टनर है बी, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 20,000, और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 10,000, ठीक है। 20,000 10,000। इस केस में मैं क्या करूंगा? अब इस केस में क्या करने के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड इसके बारे में क्या कहती है। तो पहले मैंने केस लिया कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, तो मैं तो क्या करूंगा जी, सिर्फ और सिर्फ बाय P&L प्रॉफिट दिखाऊंगा। कितना प्रॉफिट दिखाऊंगा? 30,000 का। और क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा? नहीं दूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, सीधा मैं इस प्रॉफिट को जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी, उनमें इस प्रॉफिट को बांट दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। पार्टनरशिप डीड थी यहाँ पे साइलेंट। नेक्स्ट केस पे आता हूं। नेक्स्ट केस में क्या हुआ जी, पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, बोलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, और उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि ये एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। अगर मेंशन नहीं किया है तो मैं इसे क्या मानूंगा? अगर मेंशन नहीं किया है सर, इसे एप्रोप्रिएशन मानेंगे। और अगर बोल देती है एप्रोप्रिएशन है तो वैसे ही एप्रोप्रिएशन मानना था। तो अगर साइलेंट है तो भी एप्रोप्रिएशन मानूंगा, और अगर बोलती है एप्रोप्रिएशन है तो भी एप्रोप्रिएशन मानूंगा। दोनों ही केस में क्या होगा कि सर अगर प्रॉफिट है तो पे कर दो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो पे मत करना। तो एग्जांपल देके बताता हूँ। एग्जांपल ये है मेरा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ए की है 5,000, बी की है 3,000, 8,000 की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। और मेरे पास जो प्रॉफिट है केस नंबर 1 में, या आई वुड राइट इट हियर, केस नंबर 1 में मेरे पास प्रॉफिट है जी 10,000 रुपए का। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं? जी सर, बिल्कुल दे दो, क्योंकि एप्रोप्रिएशन क्या कहता है, अगर प्रॉफिट है तो दे दो। तो 10,000 का प्रॉफिट है, एक को 5,000 देना है, एक को 3,000 देना है, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकता हूं। नेक्स्ट केस, अगर मेरे पास प्रॉफिट है जी 8,000, अगर मेरे पास प्रॉफिट है 8,000 का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं? जी सर, बिल्कुल दे दो, अगर प्रॉफिट है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 5,000, 3,000, 8,000, अब मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में रहूंगा, मैंने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब आता है मेरा केस, मेरे पास प्रॉफिट है जी 3,000। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दूं? यहां पे मेरा एक और नया कंसेप्ट आने वाला है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सर प्रॉफिट है 3,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का मिला के 8,000 बनता है। एप्रोप्रिएशन का केस है, एप्रोप्रिएशन का केस कहता है अगर प्रॉफिट है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वरना नहीं देना। तो उस केस में अब मैं क्या करूंगा? मैं कहता हूं जितना प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन में यही होता है कि प्रॉफिट जितना है उतना दे दो, जितना प्रॉफिट है उतना एक्सटेंड तक दे दो, उतना एक्सटेंड तक, उतना एक्सटेंड तक पे कर। अब सर कैसे पे करूंगा? पे कर दो इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पे कर दो इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इसका ये है जी, यहां पे ध्यान देना कि प्रॉफिट है मेरे पास 8,000 का, सॉरी प्रॉफिट है मेरे पास, प्रॉफिट है मेरे पास 3,000 का, और इसको एक को देना है 5, एक को देना है 3। तो वो कहता है जो उसकी रेशियो है, जिस रेशियो में उसको पैसा देना है, 5 और 3, 5,000 और 3,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये इनकी, इसी रेशियो में ये प्रॉफिट इनमें बांट दो। तो एक एग्जांपल देता हूं, मैंने जी राम को देने हैं, मैंने राम को देने हैं 10 रुपए और शाम को देने हैं 5 रुपए, बट मेरे पास देने के लिए है 3 रुपए। तो इसने मुझे क्या सजेशन दिया जी? राम कहता है कि एक काम करो भैया, इसने मेरे से आधा लेना है, मतलब अगर मैंने जो लेना है पैसा उसने मेरे से आधा लेना है, तो आपके पास तो 3 ही रुपए हैं, आप एक काम करो 2 रुपया मुझे दे दो, 1 रुपया इसे दे दो। तो अभी भी रेशियो मेंटेन रहेगी, जितना मुझे मिलना था उसका हाफ इसे मिला, अभी भी यही था, जितना मुझे मिलना था उसका हाफ इसे मिला। तो उसने क्या किया, इसी अमाउंट की एक रेशियो बना दी, तो मैंने भी इसी अमाउंट की एक रेशियो बना दी कि तुम्हें 5 और 3,000 देने थे, तो मेरे पास तो है ही 3,000, तो मैं क्या करूंगा, ये 3,000 रुपए, ये 3,000 रुपए तुम्हें इस रेशियो में दे दूंगा। मतलब 3,000 का 5/8 राम, मतलब ए को दे दूंगा, और 3,000 का ही 3/8 किसको दे दूंगा, बी को दे दूंगा। इस तरह से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में ही अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन केस ऑफ appropriation of profit when I am having less profit as compared to कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे कर। डन जी। लास्ट टॉपिक है, लास्ट केस जो इसमें मुझे कवर करना है, वो क्या करना है, अगर मेरे पास प्रॉफिट है 3,000 का, और एक के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, एक के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, और पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, और साथ में कहती है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब वो कहता है कि भाई प्रॉफिट तुम्हारे पास जितना भी हो, प्रॉफिट तुम्हारे पास जितना भी हो, तुम्हें पे तो करना पड़ेगा। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा बाय P&L 3,000, तो वो कहता है कोई बात नहीं, भले ही तुम लॉस में आ जाओ, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, ए का भी पूरा, बी का भी पूरा, इसके पूरे 5,000 दो, इसके पूरे 3,000 दो। अब तुम्हारे पास था 3,000, तुम्हें देने पड़े 8,000, मतलब तुम लॉस में आ गए हो। कितना लॉस हो गया तुम्हें? यहाँ पे मेरे पास है 8,000 और यहाँ पे मेरे पास है 3,000, तो मेरे पास लॉस आ गया जी 5,000 का, जो कि मैं ए और बी में बांट दूंगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चार्ज के केस में मैंने क्या किया, चार्ज के केस में मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरे पास क्या सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं भी या नहीं है।
और एप्रोप्रिएशन के केस में मैंने आपको केसेस कवर करा दिए। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट को, तो उस केस में क्या करो, प्रॉफिट को बांट दो इन द रेशियो ऑफ देयर ड्यूज, मतलब इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी रेशियो में जितना आपने उनको पैसा देना है, उसी रेशियो में आप उनको अपना प्रॉफिट को बांट दो। तो भाई जितना है उतना ले जाओ, इससे ज्यादा मेरे पास देने के लिए नहीं। क्लियर है? आई होप कि इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली क्लियर रही होंगी। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला था मैं एक और कंसेप्ट करा दूंगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का, वो फटाफट से बता देते हैं, बिकॉज वो कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी वैसे कवर कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की सबसे पहली चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि ये मेरा चार्ज होता है, ये मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे इसको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना पड़ेगा। सर कितने रेट पे देना पड़ेगा? अगर पार्टनरशिप डीड इसके बारे में बताती है, अगर पार्टनरशिप डीड इसके बारे में बताती है तो जो रेट उसमें मेंशन होगा उसी रेट पे देना होगा। और अगर पार्टनरशिप डीड, अगर मेरी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो मुझे देना पड़ेगा 6% पर एनएम के रेट पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाता। इसकी सही जगह कौन सी है सर? इसकी करेक्ट प्लेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बट सर कई बार क्वेश्चन में ऐसे आपको दिया होता है कि आपको इतना प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 का, और आपको बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 5,000, और उसके बाद क्या आएगा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ। तो आपने क्या करना है, आपने जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का ये आप प्रॉफिट लिखते हो बाय पी एंड एल, इसमें से आपको 60,000 में से माइनस करके दिखाना है 5,000, और आपने प्रॉफिट ही कितना लेना है 55,000, क्योंकि ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, इसलिए मैंने नेट ऑफ करके अमाउंट ले लिया। दिस इज द कंसेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो आई होप कि जितना हमने इस वीडियो में कवर किया है आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आई साइन ऑफ हियर एंड प्लीज कोई भी क्वेरी होती है सो प्लीज फील फ्री टू राइट मी एंड I'll be very happy to solve your queries. So till then, goodbye and take care.